एक दिन नारद जी के महाराज के मन में भी विचार आया कि भगवान की रानियां 16,108 हैं और एक साल में दिन कितने होते हैं? 365। अगर भगवान एक रानी के यहाँ एक दिन भी जाते होंगे तो न जाने कितने साल बाद दोबारा से नंबर आता होगा। चलो चल के देखा जाए कि भगवान लीला कैसे करता है। आज नारद जी महाराज आए, पहले महल में गए। जैसे ही नारद जी महाराज पहले महल में गए तो देखा भगवान रुक्मिणी मैया के साथ भोजन कर रहे थे। दूसरे महल में गए, जामवती मैया के साथ भगवान चौसर खेल रहे थे। तीसरे महल में गए नारद जी, सत्यभामा के साथ बेटी को पढ़ा रहे थे। चौथे महल में गए, कालिंदी के साथ बेटी का विवाह कर रहे थे। पांचवे महल में गए, मित्रविंदा के साथ छोरे का विवाह कर रहे थे। यानी कि ऐसा कोई महल नहीं था जहां पे परमात्मा और माताएं नहीं हो। सभी रानियों के महल में भगवान कुछ न कुछ कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात और बताएं, एक संत का भाव है, जब 16,108 महल समापन हो गए तो 109वां महल अलग बगल में था। उसमें एक बहू पर्दा मार के रो रही थी, घूंघट मारे। अब नारद जी ने सोचा, लगता है कि सभी रानी प्रसन्न है, लेकिन एक ये रानी ऐसी है जो बेचारी कष्ट में है, रो रही है। नारद जी ने कहा कि कस्त्वं देवी वरारूणे काते चिंता बलीयसे। हे देवी, आप क्यों रो रही हो? कोई परेशानी है? तो उसने कहा, महाराज, जब से मेरा विवाह होकर के आया है भगवान के साथ, तब से मैंने आज तक भगवान को लौट करके दूसरी बार चेहरा तक नहीं देखा। नारद जी ने कहा, देवी, जो पति पत्नी को कई महीनों तक मिलने न आए, ऐसे पति का परित्याग कर देना चाहिए, डिवोर्स दे देना चाहिए। उसने कहा, नारद जी महाराज, सोच तो मैं भी रही हूं कि दूसरी शादी कर लूं, लेकिन भगवान से कोई अच्छा मिले जब। तो नारद जी ने कहा, देवी, अगर हम जम रहे हो तो हमको देख लो, बोलो राधे राधे। उसने कहा, महाराज, आप जम तो अच्छी रहे हो अच्छी तरह, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या? कि आपकी दाढ़ी मूछ काम बिगाड़ रही है। आप सेविंग करा करके आओ और शादी पक्की। बेचारे नारद जी गए और दौड़ करके सेविंग करवाई और आ गए कि चलो देवी शादी करें। उन्होंने कहा, महाराज, बार बार भामर थोड़ी पड़ेंगे, एक बार शादी हो गई, अब तो घूंघट उठाओ और शादी पक्की। नारद जी ने जैसे ही घूंघट उठाया तो क्या देखा कि मुरली वाला खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है। प्यारे, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर परमात्मा नहीं हो, कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेमति प्रगट होई में जाना। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे मेरा गोविंद, मेरा परमात्मा नहीं हो। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजन, इस तरह भगवान के विवाह हो गए। एक राजा था बाणासुर, कि बाणस्य तनया मूसा मोपये में यदोत्तमः तत्र युद्धमभूद्घोरम् हरिशंकर योर्महत्। एक राजा था बाणासुर, और इसकी पुत्री का नाम था उषा। आज ये उषा अपने महल में रात्रि में सो रही है, और रात्रि में सोते समय इसने स्वप्न देखा कि भगवान के नाती अनिरुद्ध जी महाराज सपने में आते हैं और उनके साथ इनका विवाह हो जाता है उषा का।
और विवाह होने के बाद में अनिरुद्ध जी महाराज उषा के साथ विहार कर रहे हैं। जब तक स्वप्न रहा, आनंद रहा। जैसे ही उषा का स्वप्न टूट गया, नींद खुली, पति पति कहकर के चिल्लाने लगी। एक दासी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा, बहन अभी आपकी शादी नहीं हुई, आप पति पति क्यों चिल्ला रही हो? उषा ने कहा, देवी हे चित्रलेखा, मैंने अभी स्वप्न में अपने पति का दर्शन किया है और स्वप्न में मेरा विवाह हो चुका है, और अगर मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। चित्रलेखा ने कहा, देवी आप नाम बताओ, मैं तत्काल लेकर के आ जाऊंगी। चित्रलेखा से उषा ने कहा, बहन ना मेरे को नाम मालूम है और ना मेरे को पता मालूम है। चित्रलेखा ने कहा, बहन मेरा नाम है चित्रलेखा, यथा नाम तथा गुण। मैं दुनिया में बिना देखे सबके चित्र बना दूंगी, और एक एक से जब मैं सबकी पिक्चर बनाऊंगी, चित्र फोटो बनाऊंगी, तो तुम्हारा पति आ जाए हाँ कर देना। एक एक से चित्रलेखा ने सबों के फोटो बनाना प्रारंभ कर दिया कि लिखे यक्ष गंधर्व नाग सब नबी लिखे हैं, और लिखे कृष्ण बलदेव पृथ प्रद्युम्न लिखे हैं। भगवान के लड़के नाती यक्ष गंधर्व नाग किन्नर कृष्ण बलराम सबके चित्र बनाए। उषा मना करती जा रही है, मना करती जा रही है। अंत में लिखे पुत्र अनिरुद्ध नारी ने लाज करी है। अनिरुद्ध जी महाराज का फोटो आया, तत्काल उषा मैया ने पर्दा कर लिया, समझ गई। चित्रलेखा ने कहा, बहन ये भगवान के नाती हैं, इनका नाम अनिरुद्ध जी महाराज है। रात्रि में अनिरुद्ध जी की चारपाई से उठा करके ले आई, और भगवान अपने घर पे हैं, और इधर इनको उषा के महल में रख दिया। इधर जैसे ही रात्रि में मालूम पड़ा बाणासुर को कि मेरी पुत्री के महल में कोई व्यक्ति है, इसने अनिरुद्ध जी महाराज को पकड़ लिया और जेल में बंद कर दिया। आज नारद जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु आपका नाती कहाँ है, पोता कौन सा? कि अनिरुद्ध। अब भगवान के हजारों क्या लाखों लड़के और नाती हैं, और जिसके लाखों लड़के और नाती होंगे, दो चार लंच में नहीं आए या डिनर में ना आए तो क्या मालूम पड़ेगा। भगवान ने कहा, भैया यहीं कहीं होगा नारद जी। कि नहीं, बाणासुर के यहाँ पे 6 महीने से जेल में बंद है। आज परमात्मा गए और सेना सजा करके बाणासुर को मार करके और नाती बहू को लेकर के आ जाते हैं। बोल अनिरुद्ध जी महाराज की। इस तरह अनिरुद्ध जी महाराज का विवाह उषा के साथ हो गया। आज भगवान सभी अपने लड़के नातियों को लेकर के जंगल में जाते हैं। आज परमात्मा को प्यास लगती है और कहा, भैया बेटा नाती चलो पानी लेने के लिए जल। एक कुआं था, कुएं में से भगवान ने पानी खींचा। बाल्टी में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। परमात्मा ने जैसे ही गिरगिट को निकाला और वो पीतांबरधारी मनुष्य बन जाता है। परमात्मा ने कहा, भैया आप कौन हो? उसने कहा कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाको तनया प्रभो दानख्यायमानेषु यदते कर्णमस्पृशम्। प्रभु मेरा नाम राजा नृग है। भगवान ने कहा, राजा नृग तुम गिरगिट क्यों बन गए? तो राजा नृग कहने लगा, महाराज आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। कब? अगर किसी दानियों की बात आती है, अगर दानियों का नाम आता है तो मेरा नाम सबसे पहले आएगा। मैंने इतनी गाय दान की हैं, इतनी गाय दान की हैं कि मेरे गाय की कोई गिनती नहीं है।
और राजा नरक कहने लगा, हे प्रभु, जितने धूल के कण हैं वो गिने जा सकते हैं, आकाश में ताले गिने जा सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी गाय दान की हैं जिनकी कोई काउंटिंग नहीं है। भगवान ने कहा, राजा नृग, अगर इतनी गाय दान की हैं तो गिरगिट क्यों बन गई? तो राजा नृग कहता है, महाराज, एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान में दे दी। वह ब्राह्मण गाय को लेकर के चला गया और वही गाय रात्रि में छूट करके मेरे घर पे आ गई। दूसरे दिन मैंने वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दे दी। मेरे को मालूम नहीं था, धोखे में। दूसरे दिन वही गाय को लेकर के दूसरा ब्राह्मण जा रहा है। पहले दिन वाला ब्राह्मण गाय को ढूंढते हुए आ रहा था। दोनों रास्ता में टकरा गए। पहले दिन वाला ब्राह्मण कहता, ये गाय मेरी है। दूसरे दिन के ब्राह्मण ने कहा, ये गाय मेरी है। दोनों आपस में लड़ते 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 मेरे पास आए। मुझसे कहा, राजन, ये गाय मेरी है, मैंने गर्दन हिला दी। दूसरे ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये गाय मेरी है, मैंने गर्दन हिला दी। दोनों ब्राह्मणों में से मैंने कहा, भैया, एक ब्राह्मण इस गाय को ले लो और दूसरा ब्राह्मण इसके बदले 2 गाय ले लो, 10 गाय ले लो। लेकिन मना कर दिया। दोनों ब्राह्मण उसी गाय को लेने की जिद पकड़ गए। तो पहले दिन वाला ब्राह्मण ने कहता है, राजन, ये गाय मेरी है, मैंने हाँ कर दिया। दूसरे दिन वाला बोला, राजन, ये गाय मेरी है, मैंने हाँ कर दिया। दोनों ने श्राप दे दिया। राजा नृग गिरगिट की तरह गर्दन हिला रहा है, तुझे श्राप देते हैं कि जाकर के गिरगिट बन जाएगा। मैंने क्षमा मांगी तो कह दिया, भगवान के हाथों उद्धार हो जाएगा। आज भगवान अपने छोराओं से, नातियों पोताओं से कहते हैं, लाला, जिंदगी में भूल करके भी ब्राह्मण का अपराध नहीं करना। राजा नृग ने धोखे से एक ब्राह्मण का अपराध किया है, उसको गिरगिट बनना पड़ा। अगर आप जानबूझ करके ब्राह्मण का अपराध करोगे, न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा। आगे चल करके बलराम जी महाराज को